देख बेटा, कल जो कुछ हुआ वो गुस्से में हो। मैं ये समझती हूँ कि अब तक तुझे अपनी गलती समझ में आई होगी। बेहतर यही होगा तू जाकर सबसे माफी मांगे और ये किस्सा खत्म कर दे। मेरे माफी मांगने से उनके लिए शायद ये किस्सा खत्म हो जाए, लेकिन मेरे लिए नहीं। क्या मतलब? आई, अगर तू चाहती है कि मैं उन तीनों से माफी मांगू तो मैं मांग लूंगी, लेकिन मैं उन्हें माफ नहीं करूंगी। कहाँ जा रही है? मानव से मिलने। आई, इस वक्त मानव बहुत अकेले हैं। उन्हें मेरी जरूरत है, मेरे साथ की जरूरत है। हर किसी ने अपने आप को बचाने के लिए मानव को तो अलग कर ही दिया है, लेकिन मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकती। मैं पूरी कोशिश करूंगी अपने आखिरी सांस तक कि मैं उन्हें जेल से निकलवाऊं, चाहे कोई उनका साथ दे या ना दे। डिक्लेरेशन साइन करके मानव को गुनहगार साबित किया है। मानव, मानव, मानव मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मानव। मैं नहीं जानती थी कि वो जयवंत मुझसे इस तरीके से जबरदस्ती साइन। मानव, मुझे माफ कर दीजिए। मैं उन लोगों की नीयत समझ। अच्छा तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ है? अर्चना, मैं तुमसे बात कर। क्या हुआ है अर्चना? मानव, मैं जीत आया था घर पे। मानव, जो हो गया सो हो गया। अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मानव। मैं जो कुछ भी हो, मैं पूरी दुनिया से आपके लिए लड़ूंगी और आपको इस जेल से बाहर निकलवा कर रहूंगी। मेरे पास पैसों की ताकत तो नहीं, लेकिन प्यार की ताकत तो है ना। इंस्पेक्टर साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। कहिए, क्या बात है? इंस्पेक्टर साहब, मैं जानती हूँ कि आपके पास सारे गवाह, सारे सबूत मानव के खिलाफ है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मानव बेकसूर। क्या आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बता सकते हैं जिससे कि मैं मानव को निर्दोष साबित कर सकूं? बहुत देर हो चुकी मैडम, आप चाहे जो भी कर लीजिए, मानव देशमुख का यहाँ से छूट पाना नामुमकिन है। मतलब? मानव ने अपना गुनाह खुद कबूल किया, न सिर्फ ज़बानी बल्कि उनका कबूलनामा साइन किया हुआ हमारे पास। आप देखना चाहेंगे? एक मिनट, मैं दिखाता हूँ। जब उन्होंने खुद अपना गुनाह कबूल कर लिया तो दुनिया का नामी से नामी वकील भी इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। ये मानव ने कब साइन किया? कैसे? क्यों? मतलब किसने करवाया ये सब? अब कब, क्यों, कैसे तो मैं नहीं जानता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि गुनहगार मिल चुका है और कोर्ट की पहली हियरिंग में ही ये केस रफा दफा होने वाला है।
तो ये मर्डर आपने किया? हाँ, ये मर्डर तो आप ही ने किया होगा जब आपने इन पेपर्स पर साइन कर दिया था। बोलिए मानव। अच्छा तुम जाओ यहाँ से। चली जाऊंगी, लेकिन इससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब चाहिए मुझे। मानव, ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से आपने ये झूठा इल्जाम अपने सर पर लिया? बोलिए मानव, क्या मजबूरी थी आपकी? अच्छा तुम जाओ यहाँ से। मुझ पे कोई मजबूरी नहीं थी, मैं अपने आप पे क्यों इल्जाम लगाऊंगा झूठा? वही तो मुझे जानना। ऐसी कोई ना कोई वजह है जिसकी वजह से ये इल्जाम अपने सर पर लिया। बोलिए मानव, ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से आप खुद इस जेल के पीछे? मानव, चुप रहने से कुछ नहीं होगा, मुझे सच बताइए क्या हुआ? मानव, किसने आपसे साइन करवाया? मानव प्लीज मुझे बताइए, क्योंकि मैं सच्चाई जानकर हूँ। मानव, किसने ये सब करवाया मुझे? धर्मेश। वो ऐसा क्यों करेंगे? तो सतीश जी ने करवाया। अच्छा तुम जाओ यहाँ से प्लीज। या फिर जयवंत। तुम जाओ अर्चना यहाँ से। किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं की मुझसे, मैंने खुद से साइन किया। मैं समझ गई कि पेपर्स आपसे किसने साइन करवाए। जयवंत ने, जयवंत आते हैं। मैं जानती हूँ उन्होंने आपसे क्या कहा होगा। यही कहा ना उन्होंने आपसे कि अगर आपने उन पेपर्स पर साइन नहीं किया तो वो मुझसे शादी नहीं करेंगे। क्यों मानव, क्यों ऐसा किया आपने? मानव, फिर एक बार आपने अपनी अर्चना के लिए क्यों अपनी बलि चढ़ाई? एक बार भी नहीं सोचा आपने कि इतना बड़ा बोझ लेकर मैं जिंदगी भर कैसे रहूंगी? क्यों इतना त्याग कर रहे हैं मानव? अपनी खुशी का त्याग, अपने प्यार का त्याग, अपने सम्मान का त्याग, और कितने त्याग करेंगे आप अपने प्यार के खातिर? मानव, कितने त्याग करेंगे? अच्छा तुम जाओ यहाँ से। जाना तो है मानव, बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए मुझे, बहुत सारे सवाल। तुम यहाँ किस लिए आई हो? अगर माफी मांगने की इरादे से आई हो तो मुझे माफ करो अर्चना, माफ कर दो मुझे। कल रात को तुमने जो किया वो न किसी माफी न सफाई के लायक था। सच कह रहे हैं, मेरी गलती किसी माफी के काबिल है ही नहीं। मैंने आप जैसे इंसान पर विश्वास किया, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अरे मुझे तो अभी भी हैरानी होती है कि मैंने आप जैसे इंसान से शादी करने के लिए हाँ कहा, जो सिर्फ दूसरों की कमजोरी और दूसरों की अच्छाई का फायदा उठा सकता है, जो अपने स्वार्थ के लिए किसी की भी जिंदगी ले सकता है। किसी ने गुनाह किया ही नहीं, लेकिन फिर भी उसकी सजा उसे दिला सकता है वो। तो तुम उस डिक्लेरेशन के बारे में बात करना ही हो जो मानव ने साइन किया? हाँ, मैंने मानव को इमोशनल ब्लैकमेल करके उन पेपर्स पे साइन करा है, क्योंकि मैं तुम लोगों जैसा पागल नहीं जो सच्चाई और नैतिकता के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं। और हाँ, उन पेपर्स पर साइन कराने की और एक वजह थी, क्योंकि मैं उसे तुमसे और तुम्हारी जिंदगी से दूर करना चाहता था। और हाँ, मैं गिरा हुआ इंसान, क्योंकि मैं अपने होने वाली पत्नी को किसी और आदमी के साथ नहीं देख सकता, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। इज इट क्लियर? वर्षा, सतीश कहाँ है बेटा? सुबह से दिखाई नहीं दिया। पता नहीं आई, मेरे जगने से पहले ही वो कहीं चला गया। कहाँ जा सकता है इतनी सुबह? यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने उसे फोन भी किया तो उसने कहा कुछ अर्जेंट काम है और इतना बोल के कट कर दिया।
लेकिन मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है उसके घर से बाहर जाने की वजह कुछ और ही है। पर क्या वजह हो सकती है वर्षा? आई, कल उस घर में जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद वो बहुत परेशान था। रात भर ठीक से सोया भी नहीं है, एकदम चुपचाप और शांत सा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ बोलना है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है। जहाँ तक सतीश को मैं जानता हूँ, उसका इस सदमे से निकलना बहुत मुश्किल है। बोलने का स्वभाव तो उसका है नहीं, मन ही मन घुटता रहेगा, लेकिन वो उसका दुख हमारे साथ शेयर नहीं करेगा। कल अर्चना ने जो भी किया बहुत गलत किया। अरे क्या नहीं किया धर्मेश और सतीश ने उसके लिए। उसे नौकरी दिलवाई, यहाँ तक कि आगे बढ़ के उसके लिए उसका रिश्ता तय करवाया जयवंत के साथ में, और ये सिला दिया उसने उसके। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि अर्चना इस तरह से बिहेव कर सकती है। वो तो ऐसे ही बोल रही थी जैसे सतीश, जयवंत और धर्मेश ने पता नहीं कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया। कमाल है। भावना, अर्चना ने जो इस तरह से रिएक्ट किया है, मैं मानता हूँ कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन एक हद तक तो वो भी सही है। अर्चना के साइन धोखे से लिए हैं। तो क्या करते? हाथ पांव जोड़ते उसके? ठीक है वो कर भी लेते तो क्या साइन कर देती अर्चना? ये बोलिए आप। बिल्कुल नहीं करते। मानव के प्यार में वो अंधी हो चुकी है। देखा नहीं सतीश से किस तरह से बात कर रही थी वो? और सतीश भले उसे उस बदतमीजी के लिए माफ करते, लेकिन मैं उसे माफ नहीं करूंगी। आई एम सॉरी वर्षा, पर अर्चना के इस बर्ताव के लिए मैं उसके साथ कोई रिलेशन रखना नहीं चाहूंगी। ये तो फाइनल है। अरे भाई बस भी करो आप। अपने आप को कितनी तकलीफ दोगी तुम? इस तरह से टेंशन लेती रहोगी ना तो सिर्फ तुम्हारी तबीयत खराब होगी, हल कुछ नहीं निकलेगा। अब हमारे सामने एक ही रास्ता है, सबकी माफी मांगनी होगी। हाँ, लेकिन उसके लिए अर्चू को भी तो समझाना होगा ना। अर्चू को समझाना अब मेरे बस में नहीं है। मतलब? मैं खुद जाकर माफी मांग लूंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं नहीं, आप नहीं। अपने बच्चों के खातिर मैं 1000 बार लोगों के सामने झुक सकती हूँ, लेकिन बिना किसी गलती के किसी के सामने आपको झुकता हुआ नहीं देख सकती। मैं ही चाहती हूँ माफी मांगने के लिए, और वो भी अभी। बैठिए। वैशाली, तुम्हारी मम्मी आई है। ताई, मुझे पता है कि अर्चना ने जो कुछ किया वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ। हो सके तो उसे माफ कर दीजिए। हमारी वैशु आपके घर की बहू है। मेरी बस एक ही बेनती है, अर्चना की गलती की जो भी सजा आपको देनी है वो आप मुझे दीजिए, लेकिन इस पर आपका गुस्सा मत उतारिए। सुलोचना ताई, हम सब पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं। किसकी गलती है और किसे सजा मिलनी चाहिए हम अच्छी तरह समझते हैं। देखिए, हमें आपसे कोई नाराजगी नहीं है, और ना ही वैशाली से, और ना ही आपके परिवार के किसी सदस्य से। हमें तो सिर्फ
अर्चना के बर्ताव से एतराज है, और धर्मेश के माँ बाप होने के नाते ये एतराज गलत नहीं है। हमें अच्छा लगता अगर आज अर्चना यहाँ आई होती और हम सबसे माफी मांगी होती, लेकिन नहीं, वो नहीं आई। इसका मतलब है अब भी वो शर्मिंदा नहीं है अपनी हरकत से। अब भी उसे ऐसा ही लग रहा है कि उसने जो कुछ भी किया है सही किया है ना? नहीं, वो देखिए, इस मामले में ज्यादा बात करने का कोई फायदा नहीं। हमारा क्या फैसला ये हमने सुना दिया। अब तो जब तक अर्चना यहाँ आकर धर्मेश से माफी नहीं मांगती, हमारे दो परिवारों के बीच का ये तनाव कम नहीं हो सकता। कम से कम हमारी तरफ से तो बिल्कुल नहीं। आप वैशाली से बात कीजिए, हमने उसे बता दिया है कि हम क्या चाहते हैं। बेटा, धर्मेश कैसा है? बहुत परेशान है। तो इनका ईगो जानती है ना, उस पर से ताई ने उनको, कल रात से उन्होंने मुझसे बात तक नहीं की। आज सुबह भी जल्दी ऑफिस चले गए। मैंने इतना चाहा ना कि उनसे बात करूं, लेकिन क्या बात करूंगी, क्या कहूंगी उनसे? तू जानती है अर्चुता मेरे लिए क्या मायने रखती है, लेकिन फिर भी अगर वो सब लोगों के सामने मेरे पति का अपमान करेगी तो वो तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी ना। फिर अर्चुता के कारण मेरे और धर्मेश के बीच में दूरियां बढ़ती है ना, तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। और एक बात, उसे कह देना कि जब तक वो धर्मेश से माफी नहीं मांगेगी ना, तब तक मैं भी अपने सास ससुर की तरह उस घर का मुंह नहीं देखूंगी। वैशु, चलती हूँ बेटा, घर में सबका ख्याल रखना। अरे आई, ये ना आतमध्ये काय म्हणताय? आइए ना, बैठिए। हाँ, ये सतीश कहाँ? वो तो सुबह ही कहीं चला गया, कह रहा था जरूरी काम है, लेकिन कल रात की बात को लेकर वो। जी, कल अर्चू की वजह से जो कुछ हुआ उसके लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगती। आई प्लीज। नहीं ताई, आप क्यों माफी मांग रही हैं? आपने कोई गलती नहीं की है और आपके लिए ना हमारे मन में कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन ताई, एक बात जरूर कहूंगी आपसे, अर्चना ने कल जो भी किया ना, बहुत गलत किया। और जब तक अब अर्चना इस घर में आके सतीश से माफी नहीं मांगेगी, तब तक हम दोनों परिवारों के बीच बिगड़े हुए संबंध सही नहीं हो पाएंगे। आई, मुझे भी ऐसा लगता है कि ताई को सतीश से माफी मांगनी चाहिए। भावना, वर्षा, इतनी जल्दी किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन बाबा, हम लोग बैठ के बात करेंगे, कोई ना कोई हल निकल आएगा। चलती हूँ। आई, अर्जुन ने जज्बातों में आकर इतनी बड़ी हरकत कर दी, पता नहीं इसका परिणाम क्या होगा। आज तक जितने रिश्ते बनाए थे उन सभी रिश्तों को लेकर आज सवाल खड़े हुए हैं। वर्षों और वैशाली की गृहस्थी दांव पर लगी है। पता नहीं ये सब कहाँ जाकर खत्म होने वाला है। देख नहीं सकती?
नहीं चाहिए किसी के एहसान। पहले लात मार के बाद में प्रणाम करने वाले दो मुँहे लोगों से बापा बचाए मुझे। अरे जुबान में गजब की मिठास और दिल में कड़वाहट भरी है। मेरे मानव को जब जेल में डाला था तभी तुम सब लोग आए थे ना मेरे घर पे सांत्वना देने के लिए, और आज पता चला है ये सब किया धरा आप ही लोगों का है। देखिए अभी बोलने जैसा कुछ बाकी नहीं, सारे सबूत सामने आ गए ना। आपके प्यारे दो दामाद और आपकी बड़ी बेटी सब ने मिलके मेरे मानव को जेल में डाला है, उसका विश्वासघात किया है, उस इंसान का जो आप पर इतना विश्वास करता था। आपको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, सच बताती हूँ मैं, नर्क में जगह नहीं मिलेगी। आई हूँ मैं उसकी। हमारे लिए जितना किया ने उतना वो आपके लिए सोचता है। हम घर वालों के लिए उसने कभी मार्केट से पैसे नहीं उठाए, लेकिन आप लोगों के लिए उसने 3 लाख उठा के दिए थे ना शादी के टाइम। मैं उसे हमेशा बोलती थी, बेटा इतना लोगों पे विश्वास मत कर, इतना सर पे मत चढ़ा के रख, ताकि उनकी टांगे तेरे गले में अटक जाएगी। जो होना था वही हुआ। फिर भी मेरा बेटा अभी तक सुधरा नहीं, उतना ही प्यार करते आप लोगों को। देखिए वो अगर मेरे मानव को कुछ हुआ ना तो मैं सबको जलाकर रख दूंगी। बोल देती हूँ मैं। वो मेरी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। हमारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन वो अचानक से इतनी जोर से बरस पड़ी ना। अर्चू, अर्चू, अगं काय करते सू? अर्चू, अर्चू, कहाँ जा रही तू? हाँ? और ये सब क्या है तेरे हाथ में? ये तो जयवन ने तुझे दिया था। कहाँ जा रही है तू? आई मैं वही करने जा रही हूँ जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। मैं जयवन से रिश्ता तोड़ने जा रही हूँ। पागल हो गई तू? अर्चू, हाँ? क्या सोच कर ये सब कर रही है तू? अरे अपने बारे में नहीं, कम से कम हमारे बारे में तो सोच। तेरी बर्बादी अब हम नहीं देख सकते। ये सब देखने की ताकत ना मुझ में है ना तेरे बाबा में। अर्चू, कितनी मुश्किल से रिश्ता पक्का हुआ है। तेरी जिंदगी में खुशी आ रही है और तू उन्हीं खुशियों पर लात मारने पर तुली हुई है।